ऑपरेटर के बारे में बेसिक चीजें बता देता हूँ। ऑपरेटर करता क्या है, कैसे प्लान करता है, उसकी बेसिक चीजें। देखो, मैं अगर ऑपरेटर हूं तो मेरे नीचे दो बंदे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो कोई सेल कर रहा है और कोई बाय कर रहा है, ठीक है। अब मैं दोनों काम कर सकता हूं, मैं ऑपरेटर में बाय भी करवा सकता हूं और सेल भी करवा सकता हूं, लेकिन सेलर अपना काम करेगा और बायर अपना काम करेगा। यानी कि जो बाय करता है वो बाय करेगा और जो सेल करता है वो सेल ही करेगा। ये अपने अलग अलग काम करते हैं। मेरे को बस ये देखना है कि अगर मुझे पैसा कमाना है या किसी को कमवाना है तो मुझे इन दोनों में से सबसे ज्यादा फायदा किसको गिराने में होगा। एग्जाम्पल, इस तरीके से प्राइस चल रहा है, यहाँ कौन है, सेलर है, ठीक है, और इस सेलर का यहां तक क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। कैसे? इसने 1 रुपए की चीज यहाँ पे खरीदी थी और यहाँ वो 10 रुपए की हो गई है, ठीक है। अब 1 रुपए की चीज खरीदी थी, 10 रुपए की हो गई है। अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेलर्स की क्वांटिटी कितनी थी, यहां से यहां तक सेलर्स की क्वांटिटी 10 थी, ठीक है, और यहां तक वो 10 रही। जहां तक वो प्राइस था यहां तक वो 10 ही क्वांटिटी रही। प्रॉफिट में तभी तो चल रहा है। अब देखो ऑपरेटर क्या करता है। अब ये काम जो करवाया, ये सारा जो इंपैक्ट कराया हुआ है वो एक ऑपरेटर का है। ऊपर से सेल कराया, 1 रुपए का प्राइस था, 10 रुपए का प्राइस चल रहा है, 10 क्वांटिटी थी, 10 क्वांटिटी चल रही है। अब क्या हुआ, अब इसने क्या करा, यहाँ जो बायर्स हैं, यानी कि आप लोग बायर ही हो, आप लोग जो बायर्स हो, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर दी। ये जो मार्क किए सेक्टर है, ये हमारे पास है SL, क्या है, SL है, ठीक है। इस सेलर का अगर 10 क्वांटिटी में से ये 5 क्वांटिटी या 8 क्वांटिटी बेच दे, इसने मार्केट थामा हुआ है, क्या नीचे की तरफ रखा हुआ है, ये 8 क्वांटिटी बेच दे या 5 क्वांटिटी बेच दे तो ये प्रॉफिट में क्लोज होगा तब भी, और इसकी 2 क्वांटिटी बचती। अब इसने वो जो 10 क्वांटिटी थी यहाँ पे वो इसने सेल कर दी। कितनी क्वांटिटी सेल कर दी इसने? 8 क्वांटिटी सेल कर दी, 2 क्वांटिटी बची। ऑपरेटर ने खेल खेला जो नीचे बायर था, कौन सा, नीचे की तरफ जो बायर था, ये वाला बायर, ठीक है। अब इसको पैसे बनवाने के लिए उसने, या ये समझ लो कि जो ये ऊपर वाला सेलर था इसने इसको एग्जिट करा दिया और ये एसएल ले लिए। अब ये जो एसएल ले लिए और जो 8 रुपए का ये बुक हुआ है, इन्होंने जो सेल किया होगा वो किसकी जेब में गया है? इन्होंने जो भी एसएल हुए ना, ये किसकी जेब में गए? सेलर्स की जेब में गए प्लस ऑपरेटर की जेब में गए। किसकी जेब में गए? प्लस ऑपरेटर की जेब में गए। अब कराया किसने ये खेल? ये कराया ऑपरेटर ने खेल किया। तो ऑपरेटर साइकोलॉजी हमेशा क्या होता है, वो एसएल क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि कहां सबसे ज्यादा पैसा बन सकता है। वो लोग भी तो क्या करते हैं, बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे टॉप क्रिएट ना हुए होते, टॉप नहीं क्रिएट हो रहे, ऊपर से सेल किया मार्केट को और फिर तुरंत ही ऊपर लेके गया मार्केट, तो ये बताओ कि पैसा यहाँ किसका बन सकता है? अगर ये बंदा भी यहाँ से प्रॉफिट में चल रहा है, एग्जांपल ये बंदा यहाँ से सेलर है और ये प्रॉफिट में चल रहा है और यहाँ तक प्रॉफिट में चल रहा है, तो यहाँ पे तो आके ये लॉस में आ जाएगा अगर प्राइस दोबारा इसी जगह पे आ गया, ठीक है, दोबारा इसी जगह पे आ गया। और यहां से जिसने बाय किया वो प्रॉफिट में आ जाएगा, वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो यहां तो सिर्फ क्या लेन देन हो रहा है, लेन देन किस चीज का हो रहा है? बस ये एक दूसरे का लेन देन हो रहा है, लेकिन पैसा नहीं बन रहा है। भाई इसका पैसा बढ़ेगा तो इसका पैसा घटेगा, और इसका पैसा बढ़ेगा तो इधर का पैसा घटेगा। यानी कि अगर सेलर यहाँ पे सेल कर रहा है और होल्ड कर रहा है, बुक नहीं कर रहा है, बुक करेगा तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा, और बुक नहीं कर रहा तो किसका पैसा बढ़ेगा? बायर का पैसा बढ़ेगा अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो, और सेलर्स का पैसा नहीं बढ़ेगा, और सेलर्स का पैसा किसकी जेब में जाएगा? बायर की जेब में चला जाएगा। तो ऑपरेटर का खेल क्या क्या होता है यहाँ पे कि प्राइस में एसएल क्रिएट करना जो दोनों पैसे बना सके, सेलर ने भी पैसे बना लिए और अब बायर ने भी पैसे बना लिए, ठीक है। तो हम इसको एक और चीज बोल सकते हैं, क्या यहाँ पे बोल सकते हैं FII और DII, डोमेस्टिक प्लेयर और हमारे फॉरेनर जो प्लेयर होते हैं, ठीक है। हमें ये सब ऑपरेटर का खेल हुआ। अगर वो यहाँ पे एसएल क्रिएट ना करता तो ना तो ये पैसा बना पाता और ना ही ये पैसा बना पाता। और ये किसका पैसा है वो तो आप मेरे से ज्यादा समझते होंगे। ऑपरेटर साइकोलॉजी हमेशा ऐसी जगह पे लगती है जहां मार्केट में कुछ एसएल क्रिएट हो रहे हो, या किसी एक को फायदा हो रहा हो, या वॉल्यूम सबसे ज्यादा इकट्ठी हो गई हो, या लिक्विडिटी एरिया काफी अच्छा बन रहा हो, तभी प्राइस वहां से ब्रेकआउट देखता है, तभी प्राइस वहां पे सपोर्ट देखता है। और इसी की वजह से, इन्हीं इंपैक्ट की वजह से मार्केट में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आते हैं। अदरवाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे क्यों? समझ गए? ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं यही तो आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑपरेटर अब ट्रिगर करे कुछ, समझे?
और अब जो ये जो खेल था ना, ये 8 क्वांटिटी बुक करने का, ये क्वांटिटी 8 ही इसलिए बुक करी गई जिससे कि 2 क्वांटिटी से ऊपर वाला एरिया एज अ रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया जा सके। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, ऐसे ही ऊपर जाके भी तो मार्केट ये इम्पैक्ट करेगा, ऊपर जाएगा फिर इधर एरिया में ऐसे करेगा, ऊपर नीचे करेगा, तो नीचे कहीं ना कहीं ये एरिया सपोर्ट बन जाएगा और ऊपर वाला एरिया रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसलिए वो 8 क्वांटिटी बुक कर रहा है, ना कि 10 क्वांटिटी बुक कर रहा है। जैसे आज अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिरा है ना और अब प्रॉफिट बुकिंग आने लग जाए, तो ये हाफ क्वांटिटी या हाफ से ज्यादा क्वांटिटी बुक होगी। अगर ये हाफ से ज्यादा क्वांटिटी बुक हो गई तो मार्केट पूरा रिवर्स करके इस टॉप तक आ जाएगा। अगर ये हाफ से कम क्वांटिटी बुक हुई तो मार्केट नीचे ही रहेगा, इस 50% से नीचे ही रहेगा और अपना स्ट्रक्चर पूरा करेगा। ऑपरेटर हमेशा एंट्री कराता है, करता नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए वो लिखा था कि एक ऑपरेटर यहाँ है, उसके नीचे 2 बंदे काम कर रहे हैं, ऑप्शन बायर और सेलर, ठीक है। जो बायर है वो बाय करेगा, जो सेलर है वो सेल करेगा और ऑपरेटर उनको बताएगा कि करना क्या है। ऑपरेटर कभी खुद बाय सेल नहीं करता।